ग्रेविटास कॉपर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेदा। आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो वीकली जुलाई मंथ की फर्स्ट वीक की। तो देखते हैं कैसे चलता है ये फर्स्ट वीक जुलाई का। जून के लास्ट वीक के अंदर तो धमाल मचा दिया मार्केट में। अब देखते हैं कि ये वीक कैसे चलेगा। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक लास्ट वीक के अंदर जिस टाइप से हम लोगों ने बोला था कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो हम लोग एक अच्छी गिरावट देखेंगे डाउन साइड पे, लेकिन वो ट्रेंड लाइन नहीं टूटी और वहां से ही एक बहुत अच्छा रिवर्सल देखने को मिला हमें। और जैसे कि हम पिछले कुछ वीक्स की वीडियो के अंदर बोलते आए हैं कि अगर इन केस 18,800 के लेवल्स टूटे तो हम लोग एक बहुत अच्छा बूस्ट देखेंगे मार्केट के अंदर। और सेम वही चीज हुई, 18,880 के लेवल्स टूटे और हम लोगों ने एक बहुत अच्छी रैली देखी मार्केट के अंदर जो हमें 19,190 तक लेके चली गई थी। मतलब 19,200 के अराउंड हम लोगों को लेके चली गई थी। अब 19,200 पे आ गए हम लोग, जो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से 300 पॉइंट की रैली हम लोगों को मिलेगी ही मिलेगी 900 टूटने के बाद में। तो वो चीज मिली हमें। अब क्या होना मार्केट, अब देखते हैं कि मार्केट के अंदर एक्चुअली बीच में मैंने लास्ट वीक के अंदर या फिर अपने कस्टमर्स को ये भी बोला था कि हाँ आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। अपनी पोजिशन के अंदर जो लॉन्ग पोजिशन आपने यहाँ पे कहीं पे मार्च के अंदर बनाई थी उसको बुक करने का टाइम आ गया। तो अगर वो बुक हो गई है, आपने कर ली थी तो ठीक है, अगर नहीं बुक करी तो अब इसको कंटिन्यू रहने दो और चलने दो। अभी आने वाले टाइम आपको और अच्छे देखने को मिल सकते हैं कमिंग मंथ्स के अंदर। इस पैटर्न को अगर ये सपोर्ट कर गया और एक दो दिन के अंदर तो हम लोग 19,000 से नीचे नहीं आएंगे, और 19,000 से नीचे नहीं आने का मतलब हम लोग एक अच्छे रैली दिखाएंगे आने वाले टाइम। तो होल्डिंग वाले स्टॉक्स आप अपने होल्ड कर सकते हैं। बाकी निफ्टी का व्यू जान लेते हैं कि इस वीक के अंदर कैसा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ से 19,500 से ऊपर जाने की उम्मीद मुझे बहुत कम लग रही है इस टाइम पे, कि उस लेवल से ऊपर नहीं जाएगी और कहीं ना कहीं हम लोग कंसोलिडेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे 19,500 और 19,000 के बीच। तो ये 500 पॉइंट का दायरा रहेगा इस वीक का, जिसके अंदर हम लोग प्ले कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। अगर 19,500 के लेवल्स आपको मंडे या ट्यूसडे वेडनेसडे तक में दिख जाते हैं तो आप वहाँ पे अपने प्रॉफिट्स जरूर बुक कीजिए, क्योंकि उसके बाद में हम लोग शायद छोटी कुछ करेक्शन देंगे या फिर एक कूलिंग पीरियड चलेगा हमारे पास में जो ब्रेकआउट का। और अगर हम लोग करेक्शन देते हैं तो एक बहुत अच्छा रहेगा और 19,000 तक आगे चेक करते हैं तो फिर हाँ उसके बाद में वापस हम लोग एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। जैसे कि हम लोग ऑप्शंस के अंदर काम करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस के अंदर एक अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। अगर आप देखें तो ये 300 पॉइंट की जो रैली थी 18,900 क्रॉस करने के बाद में, वो हमारे सारे कस्टमर्स ने अच्छे से एंजॉय करी है और उसको राइड किया है और प्रॉफिट अच्छा अर्न किया उसके अंदर। तो आप भी जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए और ये रैलीज एंजॉय कीजिए। जब कभी भी कुछ आएगा तो एक अच्छे लेवल्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं और अच्छे लेवल के ऊपर आपको एंट्री भी मिल सकती है एग्जिट पे। तो आइए और जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे साथ में इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। इसके अंदर भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, जो हम लोगों ने 44,500 के लेवल्स बोले थे लास्ट वीक के अंदर। तो वो वाले लेवल्स हम लोगों के पास में ब्रेक हुए, जो हम लोग पिछले काफी टाइम से उम्मीद कर रहे थे कि ये टूटेंगे। तो वो चीज टूटी और हम लोग वहां से ऊपर निकले। अब यहाँ से अगर ऊपर निकले हैं तो हम कहाँ तक जाएंगे और क्या लेवल्स देख सकते हैं। 45,000 तक के हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। अगर 45,000 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो हम लोग और रैली देखेंगे, लेकिन अगर हम 45,000 के लेवल्स नहीं क्रॉस किए तो हमारे पास में रेंज जो है इसकी वो 44,500 और 45,000 तक के रहेगी, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 45,000। बाकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग आप मंडे ट्यूजडे तक का वेट कीजिए और आप जब कोई डिप मिले तो उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों में। ये टाइम ठीक है क्योंकि मार्केट ठीक दिखाई दे रही है। आप 2-4 महीने या फिर साल 2 साल आईटी स्टॉक्स, अगर हम लोग आईटी स्टॉक्स के अंदर देखें तो लास्ट वीक के अंदर इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी थी, लेकिन उस ट्रेंड लाइन के नीचे सिर्फ एक दिन सस्टेन किया, देन वापस एक अच्छा रैली थी इसके अंदर और ऊपर निकल गया। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर है। हम लोग अच्छा देख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। आगे भी आईटी को फ्राइडे सेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया आईटी ने, एक अच्छी रैली देखने को मिली हमें मार्केट के अंदर। सो अब हम लोग ऐसे लेवल्स के ऊपर आ गए हैं कि यहाँ से अगर हम लोग ऊपर निकलते हैं तो और अच्छी रैली देखने को मिलेगी हमें आईटी के अंदर। अगर हम इसको सस्टेन कर गए तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जो हम लोग 31,600 500 तक के लेवल्स देखते हैं कमिंग वीक्स के अंदर। ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आईटी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। आपको जो आईटी के अंदर हमने स्टॉक्स के अंदर एडवाइस करी थी बॉटम्स के ऊपर, वो अभी आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स दे रहे होंगे और आने वाले टाइम में भी और अच्छे प्रॉफिट्स बना। ऑटो ने करेक्शन दी,
अपने मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया और वहीं से ये टर्न, एंड ये जो टर्न हुआ है वो टर्न बहुत अच्छा टर्न है कि यहाँ से अब हम आगे और ऊपर भी देख सकते हैं कि अभी ऑटो नंबर्स कैसे आने वाले हैं, कैसे रहेगी ऑटो नंबर्स इस लास्ट मंथ के, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग आगे परफॉर्म करें। फिलहाल अभी तक कोई वीकनेस के साइन नहीं दिखाई पड़ रहे, छोटे मोटे कुछ वीकनेस के साइन थे वो करेक्शन हो चुकी, एंड अब हम लोग वापस एक बुल ट्रेंड के अंदर ही हैं। ऑटो एनर्जी CNX एनर्जी जो है ये एक ऐसे लेवल्स के ऊपर आके खड़ा हुआ है कि अगर हम लोग इस लेवल से ऊपर निकले तो हम लोगों के पास में एक अच्छा ब्रेकआउट होगा और हम इसमें भी एक रैली अच्छी देखने को मिलेगी। ये जो रैली होगी ये काफी अच्छी रैली कंसिडर कर सकते हैं अगर ये लेवल्स टूटे हमारे पास में। जो लेवल है आपका 24,800 के लेवल्स होंगे, अगर ये लेवल्स के ऊपर हम लोग किसी भी दिन क्लोजिंग देने में मैनेज कर पाए तो इसके अंदर भी सारे एनर्जी सेक्टर के अंदर हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। एनटीपीसी, अदानी पावर, टाटा पावर, इन स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है, तो इन पे जरूर नजर। गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर जैसा हम लोगों ने बताया था कि आपको 58,600 से ऊपर गोल्ड जाने के चांसेस बहुत कम है, सेम वैसे ही हुआ कि उन लेवल्स पे टच किया एंड देन फिर उसके बाद में वापस डाउन। अब यहाँ पे नीचे जाने के बाद में इसने थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया अपना यहाँ पे एंड यहाँ से वापस बाउंस किया, तो ये भी अगर बाउंस कुछ मिला तो 58,600 से अबव नहीं जाएंगे और फर्दर हम लोग और डाउन साइड पे ही देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। गोल्ड को नीचे जाते हुए जो हमारे पास में ट्रेजेक्टरी अभी खुली हुई है वो है 56,900। सिल्वर अगर हम लोग देखें तो सिल्वर ने भी एक डाउन साइड पे आने के बाद में एक अच्छी रैली दिखाई जो ये कवर करते हुए बंद हुई है फ्राइडे की कैंडल को, लेकिन अभी तक कोई ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे नहीं दिखाई देता जब तक हम लोग 70,600 के लेवल्स क्रॉस नहीं करते, जब तक कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ता। हो सकता है कि हम लोग इसी रेंज के अंदर घूमें 70,700 और 68,400, जब तक हम लोग इसी रेंज के अंदर रहेंगे। अगर ये रेंज कहीं पे भी ब्रेक होती है तो वहां से फर्दर और डाउन साइड पे मूवमेंट देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स आपने करेक्शन देने के बाद में वापस एक अच्छी रैली देखने को मिली और एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर कुछ मंथ्स के हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है डाउ जोन्स। अगर ये यहाँ से ये मैनेज कर पाता है और 34,700 या 600 के लेवल्स अगर हमें इसमें क्रॉस होते हैं तो बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है डाउ जोन्स के अंदर, और वो रैली इसको लाइफ टाइम हाइस के अराउंड लेके चली जाएगी डाउ जोन्स को पूरे, और बहुत अच्छी रैली कंसीडर होगी वो वाली अगर ये लेवल्स क्रॉस हो, जिसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट के अंदर भी हम लोग रैली देख सकते हैं अगर इंटरनेशनल मार्केट्स परफॉर्म करते हैं। नेस्डैक अगर हम लोग देखें तो इसने वही अपनी मूविंग एवरेज से जो हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर बताया था आपको 13,300 के लेवल्स हैं, यहाँ से ये मोस्ट प्रॉब्ली बाउंस करती है एंड सेम वही हुआ 13,330 के लेवल से इसने बाउंस किया और इसने अपसाइड पे निकल गई। अब इसके लिए छोटा सा चैलेंज जो है वो है ये 13,900 का, अगर ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तो फिर हम लोगों को और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है अपसाइड पे जो इसको 14,600 या 14,000 के लेवल तक पे ले जाए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई स्टॉक के बारे में जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम लोग उसका चार्ट देखेंगे और शॉर्ट्स के अंदर डाल देंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ में और खुद भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ।